माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोले नरसिंह बोले हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की
हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल, हरि बोल गोविंद प्रभु। बहुत ही अच्छा कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखाभितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा से। कल हम लोगों ने चैप्टर 3 शुरू किया, शीर्षक है हृदय परिवर्तन। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के अध्याय 1 और 2 का कंप्लीट किया और अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 मेन प्रश्न थे कि किस प्रकार बद्ध जीवों को अब जो भौतिक जगत में है उनको जीवन यापन करना चाहिए और मृत्यु के समय मरणासन के समय उनका क्या कर्तव्य बनता है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत ही डिटेल में अच्छे ढंग से परीक्षित महाराज को बताया कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेदी नहीं बनना। और बहुत सुंदर और स्वयं का उन्होंने एग्जाम्पल दे करके बताया कि मैं तो शुरू में कि क्या था, मैं निर्विशेषवादी था, लेकिन अपने पिता के मुखारबिंद से भागवतम सुन कर करके मैं भी मेरी भगवान के चरणों में एक प्रेम जागृत हो गया, मैं भगवान के समर्पित हो गया और तुम्हें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद में चूंकि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, एक बहुत सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चूंकि वहां पर जो कि उस सभा में जहां पर ये भागवतम कथा हो रही थी और विज्ञानी कर्मी ध्यानी सभी तरह के लोग थे, उनको ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी जी एक दूसरी विधि को भी बताया। वो क्या था, अष्टांग योग की विधि थी, जिसमें जो भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते वो विराट रूप पर ध्यान कर सकते हैं और जिनको भगवान के रूप पर विश्वास है तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान कर करके अष्टांग योग विधि का वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अंत में जाके कहते हैं कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भी शुरू में यही आकर के बताते हैं कि हमें भगवान की ही क्या करनी, भक्ति करनी चाहिए। लेकिन क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए,
हमारी जो आवश्यकताएं हैं जितनी भी, उसको पूरी माने मिनिमाइज करना चाहिए। अगर जितनी हमारी भौतिक इच्छाएं होंगी, आसक्ति रहेगी, उतना ही ये हमारी भक्ति में अवरोध पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं जो भौतिक से, उसको कम करना चाहिए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण जो हृदय में विराजमान है उनके बारे में बताया कि वो कैसा उनका रूप है। उनका 8 इंची है, उनका साइज है, चतुर्भुज है। तो बहुत सुंदर ढंग से उनको बताने के बाद में परीक्षित महाराज बोलते हैं कि भैया बताते हैं कि अभी हमने बताया कि जो भगवान के जो भौतिकतावादी है, अगर भगवान के विराट रूप पर भी ध्यान करने के बाद भी उनकी भौतिक इच्छाएं बनी रहती है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्रम मुक्ति के बारे में बताया। तो हमने डिटेल में पढ़ा 22वें श्लोक से लेकर कर करके 30वें 29 30 श्लोक तक में कि क्रम मुक्ति के बारे में डिटेल में बताया। लेकिन लास्ट में आकर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, अल्टीमेटली जीव को भगवान की प्रत्यक्ष एकमात्र हमारे जीवन में, अगर हम भगवान अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो हमें इन अप्रत्यक्ष जो साधन है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और वहां पर आके फिर से रिपीट कर देते हैं करना क्या चाहिए। 36वें श्लोक में आके एक ही चीज बोलते हैं कि हम लोगों को भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए और अपनी इन कानों से, ये कान रूपी जो पात्र है उसमें भगवान का हरि नाम डाल डाल करके पीना चाहिए, जिससे हृदय के अंदर में जितने भी हमारी कलुषिता है वो खत्म हो जाएगी। और भगवान की भक्ति को सुन करने के बाद में, भगवान का हरि नाम कीर्तन करने के बाद में भी अगर कोई ऐसा सोचता है कि मेरे हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं अर्थात वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो छद्म भक्त है। तो हमेशा है हमें भक्ति हृदय से करनी है, दिखावट से नहीं करनी है। उसके बाद में कल हम जब 3रे अध्याय में हमने प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद में सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, इस जो भौतिक जगत के अंदर में है मैक्सिमम लोग क्या है, अज्ञानी है। अज्ञानी क्या है माने जिनको यही नहीं मालूम है कि वास्तविक जो ज्ञान है क्या, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल में क्या बोलते, थोड़ा सा हम उसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जिस प्रकार आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दे दिया था कि भाई जीव का कर्तव्य क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति करना, श्रवण कीर्तन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सभा में बैठे हैं जिनको भगवान के उनके रूप पर विश्वास नहीं है, तो वो ठीक है विराट रूप का ध्यान करेंगे। 99% धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करते 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 परमात्मा के रूप में ध्यान कर करके फिर वह भगवान की शुद्ध भक्ति से जुड़ जाएंगे। लेकिन यदि कोई किसी कारण से नहीं जुड़ता तो उसको क्रम विकास, मैंने बहुत सुंदर साइंटिफिक वे में पूरा उन्हें बता दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहते हैं, समाज में करोड़ों नर नारी हैं और सभी प्राय अल्पज्ञ अज्ञानी है। क्यों कि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत थोड़ा ज्ञान है। प्राय सभी को जीवन की मिथ्या धारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं कि क्या मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उन सारे कार्य, जितने भी वो कार्य करता है, वो निष्फल है और बेकार है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए लाखों मनुष्य में से कोई अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता, लाखों में से कोई एक विषय मनुष्य नाम सहस्तेषु, और वेदांत शुद्ध भगवत गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। बहुत ही कम लोग, किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने पर भी यदि वह गुरु के संपर्क में नहीं आता तो वह आत्मा की सही प्रकृति को नहीं समझता, अर्थात उसने सही ढंग से हृदय से मन से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान को जान सके। अतः बहुत ध्यान से यहाँ पर इसलिए बोलते हैं, अतः संपूर्ण भक्ति योग
भूले हुए जो भगवान से हमारा जो भूला हुआ जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करने के लिए है। कि भक्ति योग का मतलब ही क्या है कि भगवान से हमारा जो संबंध छूट गया है उसको हम लोग पुनः किस प्रकार स्थापित करें। और यह जागरण केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, जो 84 लाख योनियों के चक्र होने पर मिलता है। ये जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य माध्यम से बताते हैं, अरे हमें मनुष्य योनि मिली है, बहुत ही दुर्लभ है, इसी मनुष्य योनि में हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक उसके बाद में सेकंड से लेकर श्लोक में आकर बोलते हैं कि पहले तो हमने क्या क्या चीज बताया कि जो लोग निष्काम जो लोग क्या बोलते हैं अष्टांग योग की विधि मैंने बता दिया। इसमें भी दो चीज बता दिया, क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, परमात्मा के रूप में, परमात्मा जो हृदय में विराजमान है उस पर हम अपना धारणा माने हम उस पर ध्यान दें, धारणा। और इनडायरेक्ट भी मैंने बता दिया विराट रूप का, और वहां पर मैंने स्टेब्लिश कर दिया कि अल्टीमेटली हमें भगवान की डायरेक्ट। अब तीसरे कुछ लोग ऐसे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अष्टांग योग की भी ठीक नहीं करते हैं, माने वो क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अब देवता, इस तीसरे अध्याय में देवताओं की पूजा के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। तो वो कहते हैं विभिन्न विषयों के सफलता के इच्छुक, मान जिनको अलग अलग इच्छाएं होती है, वो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु कोई भी जीवन की मुख्य समस्या जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना नहीं चाहता है। ये समस्याएं न तो, देखिए बहुत ध्यान से, ये समस्याएं न तो देवताओं के अनुग्रह से हल हो सकती है, न तो कोई कथा कथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। अगर हम लोग इस भौतिक जगत में सोचते हैं हम लोग मेटेरियल में बहुत एडवांस हो गया और भविष्य में साइंटिस्ट लोग, दार्शनिक लोग कोई ना कोई उपाय निकाल पाएंगे, ये हमारी सोच गलत है, मूर्खता है। न तो देवताओं के पास अप्रोच करने से, न कि कोई भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से या कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से, किसी से भी ये हमारी जो रियल समस्या है जन्म मृत्यु व्याधि का, ये सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। अतः मनुष्य को अपना यह दुर्लभ मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को कभी भी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे भगवान की पूजा करने के लिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। सामान्यतः भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों की ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है। तो उन्होंने यहाँ तक के बताया, और उसके बाद में आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देवताओं को जो लेकर करके जो पूजा है, जो लोगों को भ्रम है, उसके बारे में बताते हैं कि जो देवता की पूजा करते हैं उनको क्या करना है। तो हम उसके आगे आज पढ़ें, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरति। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 10, ठीक है अजय प्रभु, यही है ना? ओके, थैंक यू। तो शुरू करते हैं।
अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी बुद्धि तिबेन भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा। देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर सबको कंफ्यूजन जिनको भी है, अगर जिनको भी जो सकाम कर्म है, जो भौतिक भोग भोगना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, और जो अकाम है, जो माने कि अकाम का मतलब है जिनको कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, तीनों को अगर वास्तव में दिव्य आनंद की प्राप्ति है, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, उन तीनों को केवल भगवान के पास ही अप्रोच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान ही रियल माता पिता है, जो अपने डिपेंडेंट, अपने आश्रित के वास्तविक उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या दुविधा है, वास्तविक उसमें क्या कमी है, वही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है। और जो भावना, जो समर्पण, जो दुख चिंता एक माता पिता की अपने बच्चे के प्रति होती है, तो क्या दूसरे की हो सकती है? नहीं। इसलिए जो कुछ भी हमारी कमियां है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, हमको भगवान के पास पहुंचना चाहिए, और भगवान इज ए रियल डॉक्टर, वो रियल डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ मेरे पुत्र को, मेरी आत्मा को, मेरे आश्रित को वास्तव में किस चीज की दरकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम या महापुरुष कहा गया है। वे ही निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, वे ही निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले। भगवान माने अगर हमें मोक्ष भी चाहिए, हम लोग ब्रह्म ज्योति में भी विलीन होना चाहते हैं, तो वो भगवान के बिना नहीं हो सकता। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है, जो हमने पढ़ा था, ब्रह्म परमात्मा भगवान। जो सोचते हैं कि ब्रह्म ही अल्टीमेट है, तो वो क्या है, वास्तव में क्या है, वो भगवान का आंशिक ज्ञान है, आंशिक अनुभव है। ये हमें याद रखना चाहिए। अतः जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ संतुति की गई। यहाँ पर सर्व सिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया। पिछले अध्यायों में बताया गया कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। जो कुछ भी विधि, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जो चीज की भी जो विधि यहाँ पर, उसका अल्टीमेटली लक्ष्य क्या, वो धीरे न धीरे 1 करोड़ कई करोड़ों वर्षों के बाद अल्टीमेटली वो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा ही। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का परम लक्ष्य भक्ति योगी, अर्थात ये जो तीसरी विधि हमने जो बताया है कि ये जो भी है भक्ति देवताओं की भी अगर हम लोग पूजा करते हैं, उसका अल्टीमेटली चरम लक्ष्य भक्ति। अच्छा, एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान रखें, कोई को कंफ्यूजन नहीं होए और कभी भी हम लोग भ्रमित नहीं होंगे। ये जितने भी सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं विराट रूप पर ध्यान करने की, हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करने की, या देवताओं की पूजा, ये सब वेदों में मेंशन किया हुआ है। ये नहीं है कि जो भी बात कर रहे हैं कि वो नहीं तो शुरू में रिजेक्ट कर देते, नहीं ये तो वेदों में मेंशन किया हुआ नहीं है, भगवान ने तो लिखा नहीं है, तो हम इसमें क्यों चर्चा करें। नहीं, ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें जो वेदों में लिखी गई है, उसका चरम लक्ष्य क्या है, याद रखेंगे कि भगवान की भक्ति तक। ओनली इसमें डिफरेंस क्या है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, कलयुग के जीवों के पास समय बहुत कम है, आयु कम है, मंद बुद्धि है, चारों तरफ क्या है, कली का प्रभाव ज्यादा है। तो सबसे बुद्धिमान आदमी को क्या करना चाहिए, इसी चीज को ध्यान में रख करके ये श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है, और यही चीज हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण यहाँ पर भक्ति योग की संतुति की गई है। चाहे कोई भक्ति भौतिक भोग की या भव बंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग स्वीकार करना
चाहिए। अकाम है वह जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं। हमने पढ़ा है कई बार कि जिस प्रकार पेड़, अगर पेड़ को हरा भरा रखना चाहते हैं तो उसकी जड़ में पानी देना चाहिए, और अगर जड़ में हम पानी देंगे तो स्वतः ही सारी टहनियां पत्तियां सबको स्वतः ही हरी भरी हो जाएगी, उनको अपना भोजन मिल जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर को पूरा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो केवल पेट में अगर भोजन देंगे तो शरीर के सारे अंग अब स्वतः ही हष्टपुष्ट हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। अतः अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना है और इस तरह केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनी परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखवत्तम कहकर व्याख्या। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। हरि बोल। वास्तविक में अगर हम अपनी आत्मा को तुष्ट करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं, तो भगवान की सेवा करना पड़ेगा, माने भगवान के आदेश का पालन करना पड़ेगा। भगवान के आदेश के पालन को करने का मतलब कोई हम कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना, ये हमेशा याद रखेंगे। भगवान को प्रसन्न करने का मतलब कि भगवान बहुत घमंडी है या भगवान नहीं, भगवान माँ है, पिता है, उनके जो आदेश होते हैं उसमें जीव का कल्याण होता है, और जब जीव का कल्याण होता है तो भगवान को प्रसन्नता होती है कि मेरा जीव सही रास्ते पे आ गया, उसमें माँ को प्रसन्नता होती है। ये ऐसे नहीं कि माँ बोलती है अरे मेरी बहुत बड़ाई कर रहा, नहीं, माँ को उसमें नहीं चाहिए। माँ तो बोलती है बेटा तू सुधर जा, तू सुधर जाएगा, उसी में मेरी प्रसन्नता है, उसी में मेरी तुष्टि है। तो याद रखो, जीव की यह अंतश्चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों की अविकसित मनो द्वारा परोपकार, समाजवाद, समय आदि में अभिव्यंजित होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रज भूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिकार के बिना भगवान से प्रेम किया। यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। हरि बोल। तो अकाम का मतलब क्या हो गया, सबको समझ में आ गया। अगर अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए यदि हम वो काम करते हैं वो सकाम भाव हो गया, और अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए यदि कार्य करते हैं तो कार्य करते हुए भी क्योंकि हमारी तुष्टि के लिए नहीं है, उसको अकाम। तो हमने याद है ना, कर्म में भी, गीता में भी पढ़ा था, कर्म और अकर्म। वास्तविक कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अकर्म अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, याद रखें हम कर रहे हैं, लेकिन करने का उद्देश्य अपने इंद्रिय तुष्टि होता है तो हो गया सकाम। और अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो हो गया निष्काम, अकर्म हो गया। हमेशा ये याद। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जीव होता है, ये जो बीच में बहुत ध्यान से सुनिए, जो बद्ध जीव होता है उसमें जो बेसिकली उसकी जो चेतना होती है वो शुद्ध होती है, और उस चेतना में उसको ये ज्ञान रहता है कि जीवन स्वरूप हो कि मैं कृष्ण का दास हूं। लेकिन जब बद्ध जीव हो जाता है, 3 गुणों का प्रभाव पड़ जाता है, तो उस समय वो क्या अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाता है। और जो कुछ लोग होते हैं अपने लिए नहीं करके भी धीरे धीरे क्या करते हैं, पहले घर के लिए, फिर देश समाज के लिए, फिर देश के लिए, फिर पूरे विश्व के लिए जो कार्य करते हैं, ये भी अल्टीमेटली एक तरह से एक्सटेंडेड, जिसको बोलते हैं अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के लिए ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि दूसरे बद्ध जीवों का भी तुम कल्याण है।
लेकिन क्या अल्टीमेटली कैसे कल्याण करना चाहिए, यहाँ बोलते एक बार यदि तुम इतना न करके केवल भगवान के आदेश का पालन कर लोगे, भगवान का ध्यान कर लोगे, भगवान की भक्ति कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली सबका कल्याण हो जाएगा। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और वही चीज जो भगवान की भक्ति खुद करते हैं अगर हम दूसरों को सिखा देते हैं तो वो बाकी कुछ करने की दरकार नहीं, उन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। गोपियों का यहाँ उदाहरण दिया, बहुत सबको मालूम है, बहुत भगवान की वो शुद्ध भक्त है जिनमें रंच मात्र भी एकमात्र ये भगवान की सेवा के अलावा कोई भी उनका भाव नहीं था। ठीक है, भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है, यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो। इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करते। बहुत इंपॉर्टेंट, कल भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का जो भाव है उसमें बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं कि काम भाव है एकदम। देखिए एक तो होता है कि जो सोचते हैं कि मेरी ये भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए, ठीक है वो तो सकाम भाव है, लेकिन जो मुक्ति की भी जो इच्छा करता है उसमें जो और डीप वो रहता है, डीप क्या रहता है, अरे मेरे को कोई भौतिक या आसक्ति नहीं लग जाए, अरे मैं ये कार्य करूंगा तो मेरे को भौतिक मेरे को इसका फल भोगना पड़ेगा, मेरी इसके प्रति आसक्ति, वो हमेशा हर चीज को क्या है वो निकाल, वो क्या है उसको क्या बोल देते हम लोग, जैसे पढ़े थे ना फल्गु बैरागी टाइप, जैसे वो कोई भी चीज को टच नहीं करना चाहते कि नहीं इसके प्रति मेरी आसक्ति, तो उसमें बहुत उनको क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इस कष्ट से उबारने के लिए उसकी जो चिंतन रहती है वो काम भाव है, जो नहीं है। बहुत सिंपल चीज समझ लेंगे, क्योंकि उसमें अपनी तुष्टि का भाव है कि मैं कैसे मुक्त हूं कष्टों से, सेवा का भाव नहीं है। और गोपियों में तो सेवा का भाव था, वो कभी अपने कष्ट के बारे में सोची, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए उनको पता ही नहीं लगता था, मेरा कृष्ण किस में तुष्ट होता है मुझे वही कार्य करना। तो आप अंदाज लगा सकते हैं जो मुक्त भोगी है और जो भगवान का शुद्ध भक्त में कितना फर्क होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें समझना है। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य। इस तरह वह अकाम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्ण अवस्था है। हरि बोल। तो यहाँ पर अकाम का कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर बता दिया अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन पहले क्या सोच रहा था, अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा तो लोगों का मेरे हाथों से हत्या नहीं होगी, वो लोग नहीं मारे जाएंगे, तो मैं है बहुत बड़ा कल्याण करने वाला। देखिए गीता के अंदर में जो भगवान ने जो जो चीजें बताई है और जो शास्त्रों में लिखा है वो बहुत ही बारीकी दिख से हमसे समझते हैं। भगवान किसी भी जीव को जो कार्य करने के लिए बोलते हैं वो परम कल्याण के लिए। इवन क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं पायस और अनपायस, कौन सी पायस एक्टिविटी है, कौन सी चीज धार्मिक है कौन सी अधार्मिक है, वो कार्य के नेचर के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है जीव की मनोबुद्धि के ऊपर निर्भर करती है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसको देख करके भगवान उसको वो कार्य करने के लिए बोलते हैं। और अगर जीव के क्वालिफिकेशन को देखकर, चेतना को देख करके अगर वो उसी तरह का कार्य करता है वो धार्मिक होता है। और हमारी चेतना कुछ और है और उस चेतना के विपरीत यदि वो कार्य करते हैं वो वास्तव में अधर्म का कार्य है। ये बहुत सूक्ष्म बात है और ये भगवान ने यही गीता में समझाया। अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो मैं करूंगा। तो भगवान कहते हैं तू मूर्ख है,
तू मूर्ख जैसी बातें करता। तो भगवान ये बात क्यों बोलते? क्योंकि अर्जुन की जो चेतना थी, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो गुण है, उसकी वो क्षत्रिय के गुण है। अगर क्षत्रिय को भीख मांगने के लिए वो कहता कि मैं भीख मांगूंगा, तो भगवान जानते हैं कि इसमें क्षत्रिय के गुण है। क्षत्रियपन छोड़कर भीख मांगने जाएगा, कोई भीख नहीं देगा तो फटक से तलवार उठा लेगा, मेरे को भीख नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्षत्रिय के गुण है। तुरंत गुस्सा हो जाएगा, मेरे को भूख क्यों नहीं दोगे। तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। जो क्षत्रिय होता है वो क्षत्रिय का कार्य, भले ही उस कार्य में कोई दोष हो। जैसे गीता में भगवान ने कहा, अगर कोई भी कर्म में अगर दोष भी है, लेकिन अगर वो तेरी चेतना के अनुसार, तेरे में जो भाव है, गुण है, तेरी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन, उसके अनुसार यदि वो कार्य करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उस कार्य में कोई दोष है या नहीं। ये बहुत डीप चीज है, ये हमें समझना चाहिए। यही चीज पूरी गीता भागवतम गीता में भगवान, और उसी के अनुसार भगवान ने क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उन्होंने डिवीजन किए हैं। उसी हमेशा भी याद रखेंगे, अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है जिस कार्य के लिए, उसको वो चीज काम दे देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, समाज में डिसबैलेंस हो जाएगा। आज हम देखते हैं जो शूद्र हैं, जिनमें एक ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, क्षत्रिय की योग्यता नहीं है, वो उस पोस्ट को लेके बैठे हैं, और इसीलिए आज समाज में अराजकता है, अशांति फैली हुई है, और इसी तरह कहते हैं पशु का। तो यही चीज यहाँ पर बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और यदि हम ये चीज को कर देते हैं, भगवान के उस हिसाब से आदेश का पालन कर लेंगे, क्या होगा, सारे कार्य करते हुए भी याद रखेंगे कि हम लोग अकर्मी कहलाएंगे। क्यों? इसका मतलब हो गया कि अगर भगवान के आदेश के अनुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए भी उसका फल हमारे ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जो मैं कार्य करता हूं ये भगवान के आदेश के अनुसार, और बिना भगवान के आदेश के अनुसार अगर हम वो कार्य करते हैं, वो है सकाम कर्म हो गया, वो हम लोग कर्मी कहलाएंगे, अकर्मी नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान। नेक्स्ट तात्पर्य और आगे बोलते हैं प्रभुपाद, उदारधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेतन। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं, वे छोटे छोटे देवताओं को पूजते हैं। भगवत गीता में भी ऐसी बुद्धि को हित ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को संज्ञा युक्त हो चुका है। तो यहाँ पर कहते हैं ना, भगवान कहते हैं गीता में, जिनकी बुद्धि मति मारी गई है, 7वें अध्याय में बोलते हैं ना, जिनकी बुद्धि मारी है, मति मारी गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? सबको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कामेश तेते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अर्थात बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के साथ पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन। यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तात्पर्य में इस श्लोक में बोलते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है, जो कि भौतिक इच्छाएं हैं, और जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसी बुद्धि को हित ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा युक्त हो चुका है, कहकर भर्त्सना की गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति के बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों बोलते हैं भगवान ये बात? अरे देवताओं को तो मैंने एक स्पेशल शक्ति प्रदान करके दिया गया है उन मूर्खों के लिए जो कि भौतिकता के प्रति बहुत लिप्त है। अरे भक्त, तुम तो, हे अर्जुन, तुम तो भक्त है, हम भक्त जीवों को करते हैं, ये भौतिक जगत में हमको बार बार चपेट देगा और बांध देगा, तुमको इसमें लिप्त नहीं होना। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला, माने जो ब्रॉड माइंड, मोर जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्रभु भगवान ही है। ऐसी परिस्थितियों में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे। अर्थात वो जब देखता है, अरे अगर किसी को मुक्ति चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। अगर देवताओं के पास भी जाते हैं, अरे अभी तो मेरे को पता लगा कि इनको जो शक्ति मिली हुई है देवताओं को, वो तो भगवान ने ही दी हुई है। जो सब कुछ जब भगवान के ही कंट्रोल में है, तो मैं ऐसा मूर्खतापना क्यों करूं? मैं सीधा भगवान के पास ही अप्रोच करूं ना। इसीलिए ये श्लोक को बोला गया है कि जो अकामी है, जो सकामी है, जिसको मुक्ति है,
जो ब्रॉड माइंडेड वाला था उसको समझ में आ जाता है कि ये सारी चीजें भगवान के ही हाथ में है, तो मैं भगवान के अप्रोच करूं। और सारी चीजों का जो भी इस पूरे गीता वेदों में लिखा गया, अल्टीमेटली लक्ष्य है भगवान तक पहुंचना। जब ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो जो उदार दी ब्रॉड माइंडेड वाला आदमी होता है, अपने समय को अपव्यय न कर करके शुरू से ही भगवान की भक्ति में लग जाता है और बहुत जल्द ही भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर देता है। ये बहुत सुंदर ढंग से ये श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से हमें समझाया। इसलिए ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना करने वाला क्यों न हो। अर्थात फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, मुक्ति की इच्छाएं हैं, तो भी हमें भगवान के पास ही अप्रोच करना। उससे क्या होगा, अगर हम भगवान के पास अप्रोच करते हैं तो भगवान हमको ऐसे नहीं बोलेगे तू मेरे पास में भौतिक भोग के लिए क्यों आया। भगवान को मालूम है मेरे जीवन में क्या, भगवान उसको उतना ही देंगे और भगवान के द्वारा दिया गया जो भौतिक चीज भी होगा वो अल्टीमेटली हमारी चेतना में परिवर्तन ला देगा। अर्थात एक बार भगवान के पास अप्रोच कर लेंगे भौतिक चीज के लिए, दोबारा हम भगवान से भौतिक चीज के लिए अप्रोच नहीं करेंगे। सदैव बोलेंगे हे कृष्णा तेरी सेवा मिलती रहे, तेरी कृपा मुझे मिलती रहे। ये फल है, ये जादूगरी, ये चमत्कार होता है। अगर हम लोग भौतिक इच्छा को मुक्ति के लिए, सकाम इच्छा के जिसके लिए भी हम भगवान के पास जाते हैं, तो क्या होगा कि हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा और जो चीज हमारे लिए बंधन का कारण है स्वतः उसके पीछे अनासक्ति पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर हम देवताओं के पास पहुंचेंगे तो हमारे, क्योंकि वो हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि वो भौतिक चीज ही प्रदान कर सकते हैं, वो भी 3 गुणों से बंधे हुए होते हैं। उनके पास भी भगवान ने, क्योंकि ठीक है भगवान उन्होंने एक लिमिटेड पावर दिया है, वो हमको भोग दे सकते हैं, भगवान की कृपा मुक्ति नहीं दे सकते। और ये चीज जो उधार दी है उसको समझ में आ जाती है, तो इसलिए वो इन चीजों में न जा करके, अगर मन जो कुछ भी उसको चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ उधार दी का मतलब ये नहीं कि वो सीधा जाके भगवान की भक्ति, नहीं। उधार में बुद्धिमान आदमी वही होता है और इधर उधर न जा करके वो सीधा भगवान के पास ही अप्रोच करता है कि ठीक है आप ही मेरे को ये इच्छा है, मेरे को दीजिए, आपको जो। तो भगवान फिर डिसाइड करते हैं कि उसके चेतना के अनुसार से, उसे प्रारब्ध मैंने कई चीजों को देखकर भगवान उसको उसी हिसाब से देते हैं जो उसके लिए कल्याणकारी हो। तो भगवान रियल माता पिता है, भगवान व्यापारी नहीं है, भगवान रियल वेल विशर है। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, देखिए तीनों के लिए, चाहे कोई भी चीज हो भगवान के पास हर एक को भगवान की पूजा तत्परता से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति को पूरी तरह लागू किया जा सकता है। अमृषित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, हरि बोल। जब देखिए जो सूर्य की जो किरण है जो अमृषित होते, बीच में कोई अवरोधक नहीं रहता। हमने पढ़ा था ना नामाभास में कि बीच में कभी मेघ आ गए, बादल आ गए, कोई ज्ञान योग नहीं है, कोई कर्म योग नहीं है, सीधा भगवान की भक्ति कीजिए तो उसमें जो सादा वो सूर्य की किरणें वो बहुत तीव्र होती है। इसी तरह श्रवण कीर्तन आदि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हरि बोल। भक्ति योग कोई भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। एतावान एव यजताम इह निश्रेयस उदय भगवती अचल भाव यत भागवत संगत। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धि पद वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। हरि बोल। यहाँ पर देखिए सुखदेव ने क्लियर कर दिया, जो भी अनेक देवताओं की पूजा के लिए विविध प्रकार के लोग जो होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धि पद वर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लगी है कि अगर कोई खाली देवताओं की यदि पूजा करते रहेगा तो क्या वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते? नो एंड नो नो। भगवान की जो
तो क्या है, उनको शुद्ध भक्त की संगति से ही कर, माने अल्टीमेटली वो भगवान के भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। ज्ञानी भी होगा, कर्मी भी होगा, देवताओं की जो पूजा करने वाला है, याद रखेंगे पूरी भागवतम में, पूरी गीता में सब कुछ का एक ही चीज कहा दिया है कि अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो गुरु सीनियर डिवोटीज का संग बहुत जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। चाहे देवताओं के पास पहुंच जाइए, किसी भी के पास पहुंच जाइए, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तात्पर्य पढ़ते हैं। इस भौतिक सृष्टि में विभिन्न योगियों के सारे जीव प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन है। ये हमने बार बार पढ़ा कि इस भौतिक जगत में जो भी है, चींटी से लेकर पाताल से लेकर सत्य लोक तक जो भी है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंद हो जाता है। गीता में हमने बार बार पढ़ा है कि बद्ध किसको बोलते हैं और मुक्त किसको बोलते हैं। भौतिक जगत में जो भी आ जाता है तो जैसे ही अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए आता है, वो 3 गुणों से बंध जाता है। ये तो 3 जो गुण है, सतोगुण रजोगुण, यही हमारी डेली के हमारी क्रिया में, चेतना में परिवर्तन लाते हैं, हमेशा याद है। और हमारी चेतना सत्वगुणीय, रजोगुणीय, तमोगुणीय किसको निर्भर करती है? 100% 2 चीज के ऊपर निर्भर करती है। एक हमारा संग कैसा है और एक हमारा खाना पान कैसा है। हमेशा याद है कि वो हमारी पूरी चेतना है। इसलिए हमेशा भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना है और ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो हमारी चेतना में परिवर्तन ला दे। अभक्तों से नहीं मिलना मतलब। किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर जाने की तो वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंध जाता है और वह अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के सदृश है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिक प्रकृति हो, मात्र भ्रम है। जो हमने डिस्कस किया, क्या अगर कोई सोचता है, जैसे दूसरे श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक में अलग अलग देवता के पास पहुंचे भौतिक इच्छाएं पूरी कर, या हम सोचते हैं कि आज बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े इकोनॉमिक शास्त्री है, अर्थशास्त्री है, दार्शनिक है, ये सब, ये जितने किसी से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो भी हम सोचते हैं, इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, प्रभुपाद जी कहते हैं ये मात्र भ्रम है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्धजीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, कौन सी जो रियल समस्या है, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है, लेकिन राजा महाराजा आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी ही शेष रह जाती है और जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। हरि बोल। देखिए प्रभुपाद जी हमारी चेतना पर, माने भ्रम के ऊपर, जो हमारी जो कलुषित चेतना पर किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपने आध्यात्मिक वाणी से हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग सुधर जाएं, हमारे तो सही ज्ञान हो जाए। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए प्राप्त हो, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिया बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकवादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संतुष्टि करते हैं। अतः वे न तो मिथ्या है न काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन विश्व सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने से अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है और इसमें परम देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न लोकों का उल्लेख है। ये जो देवताओं को भगवान ने इस भौतिक जगत को माने मेंटेन करने के लिए
उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है देवताओं का, कि इस भौतिक जगत में जो कि भगवान ने उनको स्पेशल शक्ति प्रदान करके दिया, उतना ही उनका कार्य है। तो वो कार्य वो करते, वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते। भगवद गीता से पूछी होती है, उसमें परम देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न लोकों का निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, न ही वे ये विश्वास करते हैं कि विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न देवताओं का आधिपत्य। वे निकटतम देवी पिंड उपग्रह चंद्रलोक पहुंचने में काफी हंगामा खड़े कर रहे हैं, लेकिन इतने यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा का विषय में बहुत कम सूचना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो लोग जो कि केवल सोचते हैं कि आज के जो साइंटिस्ट है, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वही हमारी समस्या का सोल्व कर सकते हैं, वही हमें चंद्रमा तक पहुंचा सकते हैं या, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है कि केवल जो कि अप टू ब्रह्म लोक तक पहुंच जाने में बुद्धिमानी नहीं है। अष्ट सिद्धि बहुत मामूली चीज है। योगी लोग अपने अष्ट सिद्धि कर सकते हैं, कोई भी लोक में, ब्रह्मांड के लोक में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी इसका फायदा नहीं है, ये समय की व्यर्थता है। और चंद्रमा में भूखंड बेचेंगे झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकवादी वह रह नहीं सकते। अन्य लोगों की तो बातें करना व्यर्थ, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। हरि बोल। जो हम लोग सोचते हैं कि और ऊंचे लोग, तुम चंद्रलोक तक की पहले सोच लो, और आगे की जो लोगों की, जो कि शास्त्रों में, यहाँ हमने भागवतम में पढ़ा है, हम लोग उस तरह के मूर्ख लोग जो कि केवल आज के इकोनॉमिक डेवलप या टेक्नोलॉजी के ऊपर में निर्भर करते हैं, तो वो ऊपर के लोगों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं और शास्त्रों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्य के कथनों का प्रमाण मानते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह। अतः उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश की सीमा से परे विभिन्न आवश्यक लोगों का पूरा संतोषजनक ज्ञान होता है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को पूरा ज्ञान हो गया, हमको समझ में आ गया, क्या क्या चीज समझ में आ गया कि ये ब्रह्मांड क्या है, इसमें 14 भुवन है, वहां पर किस किस तरह के लोग रहते हैं, और सबकी कितनी क्या कैपेसिटी है, क्या पावर है, और अब हमको क्या करना चाहिए, सब कुछ हमको मालूम हो गया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता दिए अब करना क्या है, हमको भगवान की भक्ति करके भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, क्योंकि पाताल से लोग कैसे ब्रह्म लोक तक में क्या है कि जन्म मृत्यु से कोई मुक्त नहीं है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुचार, मध्य विष्णु स्वामी, निम्बार्क, चेतन जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों किया, वह भगवद गीता है, जिसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवश्यक लोगों का उल्लेख है। भगवद गीता पुष्टि करती है, यान्ति देवता देवान, पितृ यान्ति पितृवता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मैयाजीनो अपीमान। हरि। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं, पितरों के पूजक पितृ लोक को जाते हैं, निपट भौतिकवादी भिन्न लोक में रहते हैं, किंतु भगवत भगवान के धाम को जाते हैं। हरि बोल। इसको बस खाली नोट करें, तो वेदों में सारी चीजें लिखी हुई है, हमको सबको मालूम है। तुमको हमको करना क्या है, लास्ट में लिखो दिया, भगवत भगवान के धाम को जाते हैं, और वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत गीता में हमें यह भी सूचना प्राप्त होती है कि इस जगत के सारे लोग, जिनमें ब्रह्म लोग भी सम्मिलित, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि देखो मैंने ब्रह्म लोक तक की बात कर दी है, लेकिन ये भक्त ये ध्यान रहे, ये अस्थायी रूप से ही स्थित होते हैं, और कुछ काल के बाद उनका विनाश हो जाता है। अतः देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, देवता भी, किंतु जो भगवदान पहुंच जाता है तो शाश्वत जीवन भोगता है। यह वैदिक साहित्य का मत है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में केवल एक लाभ की है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं, जिससे वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की सूचना प्राप्त करते हैं। हरि बोल। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती। अर्थात जो कि अभी बार बार माने निपट भौतिकतावादी सबको क्लियर हो गया है ना, कि जो न तो देवताओं की पूजा, माने जिनको कोई शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, सिंपली इसी को समझ लीजिए।
कोई भी माने वेदों में क्या किसी चीज पर विश्वास नहीं है। अभी वो जो चीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, यही वास्तव में उन्नति है और यही हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। जबकि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितने कड़े शब्दों में नकार दिया। उन मूर्खों को तो यही नहीं मालूम है कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, इस ब्रह्मांड में पाताल लोक से लेकर करके पूरे ब्रह्म लोक तक, यही उनको नहीं मालूम है। उन सब की तो बात सुनो, चंद्र लोक तक की वो अभी तक पढ़ पाए और सोच पाए, और उसके आगे कितने लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। किंतु निपट भौतिक बातों को वैदिक नियम में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार को प्राप्त करता है, जो कभी दिव्य ज्ञान को पा नहीं सकता। इसको थोड़ा अंडरलाइन करता है, वो केवल खाली प्रयोग करना चाहता है। वो सोचता है कि प्रयोग के माध्यम से जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो जानकारी होती है, वही सब कुछ है, और बाकी वो किसी चीज में विश्वास नहीं। अतः जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षण भंगुर देवताओं के उपासक किसी भगवत भक्त के संपर्क में नहीं आते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते। केवल देवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। केवल शुद्ध भक्त है ही उसे उन्नतशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई सूचना न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। हरि बोल। अर्थात जो सोचते हैं कि मैं देवताओं की भी बुक करके ये अलग करके, या जो इकोनॉमिक प्रेजेंट में जो बोलते प्रयोग की विधि के हिसाब से जो आविष्कार, सो कॉल्ड आविष्कार हो रहा है, ये सब अलग मृग मरीचिका ही है। मृग मरीचिका माने दोनों में ही हमें अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। इसकी सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन उसे भक्तों की संगत में समझा जा सकता है, राजनीतिकों या शुष्क ज्ञानों की विवेचनाओं से नहीं। हरि बोल। तो यहाँ पर बात लास्ट में भी क्या बोलते हैं, केवल शुद्ध भक्ति उसे उन्नति जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ विद्या, ये हमने पढ़ा है। लेकिन हमने पढ़ा था कैंटो 1 में, सबको याद होगा ना। इसके अलावा कहाँ से विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब ने क्या था, क्या था, कृपा, क्या कृपा, महत कृपा, महत कृपा, महत कृपा और महत सेवा। तो हमने जो पढ़ने के श्रद्धा, सॉरी, साधु संग दो तरह का होता है। एक हमने पढ़ा श्रद्धा और साधु संग। तो ये जो हमने पढ़ा श्रद्धा और उसके बाद साधु संग पढ़ा, उसमें क्या होता है, हम भक्त के पास पहुंचते हैं। सब ध्यान से, हमारी श्रद्धा होती है, उसके बाद में हम साधु के पास पहुंचते हैं। लेकिन भगवान का जो महत कृपा का मतलब क्या हुआ, उसके पहले हमको एक साधु संग मिलता है। दोनों में फर्क क्या होता है, महत कृपा का मतलब होता है कि भक्त संग देता है, भक्त संग देता है अभक्त को, और दूसरे वाले संग में क्या होता है, भक्त जो हम बद्ध जीवन वो सीनियर डिवोटीज के पास में है। दोनों में समझ में फर्क आ गया। पहले वाले में क्या होता है, आज जैसे हम भक्ति में नहीं है, अभक्त है, तो भक्त क्या करता है, याद है हमने पढ़ा था, जो मध्यम ग्रेणी का जो भक्त होता है वो क्या करता है, 3-4 चीज होती है उसमें। वो भगवान की पूजा करता है, अर्चना पूजा करता है, अपने बराबर के भक्तों का से दोस्ती करता है, और तीसरा क्या था, जो बेचारे अज्ञानी हैं उनके ऊपर कृपा करता है। वो जो कृपा करता है उसको बोलते हैं साधु संग। उसमें क्या होता है, वो अभक्त के पास अप्रोच करके संग देता है, साधु संग देता है। उदाहरण के लिए कोई भी आपने देखा होगा, कि हम लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा है कि वो कैसे देता है कि नया नया कोई आज मंदिर में जाता है, तो भक्त लोग क्या होते हैं जो प्रचार में रहते हैं, अच्छा प्रभु जी वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए, आप क्या है, अच्छा आप क्या करते हैं, इससे मैं अच्छा आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा हमारे को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, अरे हम तो खाली दर्शन करके निकल जाएंगे, अच्छा आप एक आइए, आपको हम थोड़ा सा प्रसाद भोजन करके जाइए। वो जब भोजन देता है वो क्या देता है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद देता है। और जैसे ही वो प्रसाद लेता है उसको बहुत अच्छा लगता है,
तो हो सकता है वो भक्ति में आ जाए। आता है मंदिर में दर्शन, बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, भगवान का कीर्तन सुनता है, उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। कभी आया वो देखे देखे बुक स्टॉल में गया, एक बुक्स को उठाया, भगवत गीता पढ़ा, पहला ही एक चीज पढ़ा, प्रभुपाद जी कोई भी उसको एक भी परपोर्ट बहुत अच्छा लग गया, वो तुरंत। कभी आप रास्ते में जा रहे देखेंगे कि स्टॉल लगा हुआ है, कोई अचानक एक जन आता है, अच्छा इटा की, अच्छा ये बुक्स देखता है, तो ये कैसे होता है कि भक्त लोग उनके ऊपर में कृपा करते हैं, वो संग देते हैं, तो वो भक्ति में आता है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का मत कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह संग हमको दो, और ये सारा चीज निर्भर करता है, उसमें आप ऐड कर लेंगे महत कृपा भी जो करता है, अहेतु की कृपा होती है, अज्ञात स्वीकृति बहुत होती है। क्यों होती है? कोई तो एक बार में बुक्स को उठाता है, आप देखेंगे तुरंत उसको बहुत अच्छा लगता है, वो भक्ति में आ जाता है। एक बार भगवान का प्रसाद लेता है, तुरंत भक्ति में। तो कई लोग होते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अप्रोच करते हैं उसको, अरे तुम आज भी आओ, अच्छा आज कीर्तन में आओ, प्रभु मेरे पास समय नहीं, अच्छा कोई बात 10 मिनट के लिए आओ। वो बेचारे चेष्टा करते रहते हैं, चेष्टा करते हैं और भक्ति में आ जाते हैं। और कोई है कुछ कम समय, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो कुछ जल्दी आता है। तो अर्थात पहली जो संग जो देते हैं भक्तों की तरफ से होता है, और जब हम भक्ति में आ जाते, श्रद्धा हो जाती है, उसके बाद में हम स्वयं जाकर के भक्तों का संग करते हैं। तो ये संग जो है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अगर हमारी महत कृपा है और हमारी अज्ञात स्वीकृति है, उससे भी हो सकता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। और नहीं तो रेगुलर हमारे को भक्तों का संग मिलेगा तो 110% हम भक्ति में आ जाएंगे। लेकिन जब तक हमें भक्तों का संग नहीं मिलेगा, हमने देखे सारा यहाँ पर अभी तक स्टडी कर लिया है, हम भक्ति में नहीं, देवता की आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा भक्ति नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने अभी तक में थोड़ा सा ही पढ़ा, लेकिन अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ लिया है कि साधन क्या है, जो अष्टांग योग भी हो जाए, देवताओं की पूजा के माध्यम से कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये सब लंबी प्रोसेस है, समय लगता है। लेकिन अगर हमारा साधन, याद रखें साधन यही होना चाहिए, क्या? हरि नाम, और कोई दूसरा साधन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और साध्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रेमा भक्ति, कृष्ण का तक पहुंचना। और बाकी सारी चीजें क्या है, वेदों में लिखा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, समय बहुत कम है, अल्प आयु है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में कहते हैं कि भक्तों का संग करो, तुरंत भक्ति में आ जाएंगे, और भक्ति में आकर करके हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ले। हरे कृष्ण। तो यही पर हम लोग विराम देते, आज 2 ही श्लोक। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, दंडवत हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यही पर विराम देते हैं। और कल, अच्छा अजय प्रभु, आपके पास कोई फीडबैक आया? क्योंकि मुझे मैं कल बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं प्रभु, बस ये तो नहीं आपका नहीं है, ये तो भक्तों का ड्यूटी है ना, दो जो आर डूइंग भक्ति शास्त्री, उनका कर्तव्य बनता है आपको बताए, प्लीज बता दीजिए। बोले है ना, जो भी मतलब किसी भी दिन मॉर्निंग में ही ना। हाँ प्रभु, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, और क्या ना, ये बहुत डेलिकेट मैटर है, बहुत डेलिकेट मैटर है। समझ गया, तो प्रभु मॉर्निंग जी इवनिंग में भी हो सकता है, इवनिंग में भी आप कर सकते हो। नहीं माता जी, मैंने पूछा था, माता जी आप सोचिए, मैं बहुत पूछा, महाराष्ट्र प्रभु बहुत, और भी जो है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत लोग मंदिर में क्वालिफाइड टीचर का मतलब होता है टीटीसी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी होता है। आज मैं भी फ्रैंकली बताता हूँ, हम लोग कि पहले नॉलेज होना एक अलग चीज है, लेकिन टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए बहुत कम लोग हैं। इवन आई कुड नॉट अप्रोच, क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाया। मोहन गोविंद प्रभु ने भी अटेंड किया, बहुत मेहनत किया, तो टीचर बहुत कम है। हाँ, तो और बहुत भी, और हम लोग को बहुत मेहनत से टीचर मिल रहे हैं। तो चूंकि मेरे को भक्तों की, मेरे को प्रभु जी बात हुआ था ना, फिर आप 7 से 9 बोल रहे थे, किंतु अगर और थोड़ा जल्दी हो पाता तो बहुत अच्छा रहता।
माता जी आपकी बात सब सही है। मैंने लिखा था प्रेमचंद, मैं एक बार अप्रोच कर लूँ, थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा। वो बोलते प्रभु महाराज प्रभु के पास समय नहीं है। तो उन्होंने कहा वो अपना जप करते हैं, उसको भी थोड़ा डिले करके करेंगे। फिर उन्होंने मेरे को एक प्रश्न और कर दिया कि प्रभु मैं तो 7 दिनों में 1 दिन बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं 7 दिन बोल रहा हूँ। तो आज थोड़ा और सोच लीजिएगा, आज का है तो करके मेरे को बता दीजिएगा। और दूसरा प्रभु जी फिर शुरू करवा दीजिए, अगर ऐसा ही बात है तो शुरू करवा दीजिए, देखा जाएगा, सब कर देंगे एडजस्ट। सब लोग एक बार जब प्रभु को कंफर्म कर देंगे, थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो मैं आज ही तुमको बोल दूंगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा सबको। और दूसरा अभी जो अजय प्रभु ने भी पोस्ट किया है, हमने पोस्ट किया 30 और 31 तारीख, 30 और 31 तारीख में कृष्ण जन्माष्टमी और प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे, दोनों में हम लोगों को एक्टिव पार्ट लेना है। तो बहुत ही ऑस्पिशियस दोनों दिन है, ठीक है ना। तो अपने को अभी से तैयारी करनी है। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, बच्चों के भी प्रोग्राम वगैरह जैसे जो कुछ भी है, सब लोग अपने अपने चिल्ड्रन ग्रुप में भी ध्यान देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। विराम देते तो हैं। ये जो जन्माष्टमी का और उसका प्रभुपाद अपीयरेंस डे का जो प्रोग्राम का आया है, हाँ प्रभु, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है कि फिजिकल प्रोग्राम है कि क्या है, क्लियर नहीं हो रहा। अरे वो मेरे को भी जस्ट जो आपका जो प्रश्न वही मेरा था, वो मैं आज डबल चेक करके फिर बोलूंगा प्रभु। क्योंकि अभी फिजिकल भी है, और बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा मतलब अभी कोविड के देखते हुए मतलब मंदिर में प्रोग्राम होगा तो बहुत बिग ग्रुप में नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं करेंगे। तो हम लोग चेष्टा यही करेंगे कि ऑनलाइन का बहुत अच्छा फोकस हो, ताकि सब उसमें सम्मिलित हो सके, मतलब देख सके। हरी बोल। जो है उसमें अपने अगर फिजिकली भी प्रेजेंस होना चाहे तो हो सकते हैं, दिक्कत। तो ये मैसेज जो आ रहा है ना, उसमें एकदम कुछ क्लैरिटी नहीं है। हाँ प्रभु यू आर राइट। डिटेल्स बना रहे, जस्ट फाइनलाइज हुआ है ये 2 दिन पहले ही, तो पहले हुआ यही। यस अजय प्रभु सही बोल रहे हैं, अरुण प्रभु हुआ है पूरा। तो उसके बाद अभी हम लोग ये मतलब जो है कल के बाद जो है, कल बलराम जयंती के बाद जो इसको डिटेल्स में अपने उसको, क्योंकि मान लीजिए प्रभु जी अगर अपने को जैसे प्रभु बता रहे हैं कि भाई लिमिटेड आदमी रखना है और रखना, तो अपने तो मैसेज में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है ना कि हमको जाना है कि नहीं जाना है। हाउ डू आई डिसाइड। हाँ प्रभु, ये प्रभु थोड़ा सा मैं बोलना भी भूल गया था, और सब भक्तों को थोड़ा बता दूं। बहुत अच्छा हुआ अरुण प्रभु ने बताया कि हमारे विभावरी राधा देवी दासी, अजय पोदार प्रभु, ये अब हमारे फेस्टिवल जो कमिटी है हमारे कैलकाटा टेम्पल के, वो अभी उनके ये मेंबर है। अच्छा, अभी इनको अपॉइंट किया गया है। और देखिए कितना बड़ा बिजी होने के बाद भी मैंने सबने कहा कि नहीं, ये डिजर्व्स, और इनको फेस्टिवल कमेटी के, ये हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है ये हैं। और इसीलिए बार बार आकर के, इसीलिए प्रभु जी ही हम लोग को बता पाएंगे कि क्या डिस्कशन हो रहा है, कैसे होगा। वो फाइनली आजकल में जैसे उन्होंने बताया बता दिया। तो हम लोग सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे हमारे भक्तों के लिए, जो कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप से है, विभावरी देवी माता जी, राधा देवी माता जी, अजय पोदार प्रभु, और प्रभु और कौन है, एक जन और है ना, बंशीधर प्रभु, राधा बंशीधर प्रभु हैं। हाँ राधा बंशीधारी प्रभु हैं। और ये विकास प्रभु है, माने ब्रज गोपाल प्रभु, हाँ ब्रज गोपाल प्रभु है। तो ये लोग हैं। तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे हमारे अजय प्रभु के लिए, विभावरी राधा देवी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा अरुण प्रभु, हम लोग को सीधा हमें अजय प्रभु से ही मिल जाएगी सारी खबर। हरे कृष्णा। सब लोग उनको हेल्प भी करेंगे। हरे कृष्णा। हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।